हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है। हमने एक एक करके बहुत सारे उसके अलग अलग जो टाइप्स थे वो देखे थे, ठीक है ना। आयोनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और एक पॉलीमराइजेशन था और एक था आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हमने देख लिए थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके स्टीरियो आइसोमर्स को, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, जीआई दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होता है आपका ओआई जिसे हम क्या बोलते हैं आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में ही यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं ये क्यों अराइज होते हैं। ये अराइज होते हैं आपके जो लिगेंड का अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उसका जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है उसमें डिफरेंस की वजह से लिगेंड का जो अरेंजमेंट होता है डिफरेंट होता है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, ठीक है। इस वजह से आपके स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं दीज आइसोमर्स आर ड्यू टू दी स्पेशियल अरेंजमेंट of ligands around the central metal atom, ठीक है। तो लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होता है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड वो डिफरेंट होने की वजह से आपके क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स अराइज होते हैं। दो टाइप के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो होता है आपका जीआई जो होता है आपका रिलेटिव अरेंजमेंट की वजह से होता है, रिलेटिव अरेंजमेंट, ड्यू टू रिलेटिव अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे ए के रेस्पेक्ट में कोई भी आप मान लो ए कोई भी आपका लिगेंड है, उसके रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, बी कोई आपका दूसरा लिगेंड है उसकी पोजीशन क्या है, तो उनमें जो रिलेटिव पोजीशन अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसी वजह से आपके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं, वो हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है ना। सेकेंड होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये जो आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये आपको पता होगा, ठीक है ना। हम ऑर्गेनिक में पढ़ लेते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को दो पार्ट में आपको मतलब वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बेसिस पे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि हाँ वो जो आपका कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है किसी भी डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोटेट करता है तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और नहीं करता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसके लिए हम बेसिकली देखते हैं आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। वो भी क्या होती है वो हम देखते हैं। ये आपके दो टाइप में हो सकता है, एक तो डी एंड एल, ये होता है डेक्स्ट्रो और ये होता है लीवो, ठीक है। चलिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब जो कंपाउंड है अगर वो सिमेट्री में है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करनी है मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। डू नॉट शो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है, कहीं से भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल दिखता है, तब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आपको और तब वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है ना। तो ये होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो मेनली हम
अलग अलग कॉम्प्लेक्स में आइसोमेरिज्म को देखते हैं, ठीक है ना। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, दो ही टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए सबसे पहले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके दो टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। एक तो होता है आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए, ये आपका मेटल एटम है, ठीक है। ये आपके लिगेंड, ठीक है, 4 डायरेक्शन में रहेंगे। ये आप मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है, ठीक है। तो देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपके, यहाँ अगर आप किसी को भी, चारों जो पोजीशन है आपको पता होगा आइडेंटिकल होती है, मतलब इनमें जो एंगल होता है वो सेम होता है। ये अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है, ठीक है। हमें पता है टेट्राहेड्रल का शेप कैसा होता है, उसमें एंगल क्या होते हैं, मतलब जो चारों पोजीशंस हैं वो क्या होती है, इसमें सेम होती है। आप यहाँ लिख भी सकते हो एज ऑल द 4 पोजीशंस इन a tetrahedral complex is identical। आइडेंटिकल मतलब अगर मैं ए को यहाँ से हटा के यहाँ रख दूँ और यहाँ से डी को उठा के यहाँ रख दूँ तो भी ये मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा। हमने क्या किया है, केवल मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है। ये पहले भी यहीं इसके और इसके बीच में पहले भी 109 डिग्री का ही एंगल का डिफरेंस था। तो केवल हमने क्या किया है, मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, उसका 3D में जो अरेंजमेंट है उसको हमने केवल घुमा दिया है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि मतलब मॉलिक्यूल चेंज हो गया है, बट ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल आपका सेम ही रहता है क्योंकि चारों पोजीशंस क्या है आपकी आइडेंटिकल है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। इसीलिए अगर आप इनकी पोजीशन को भी चेंज कर दो, रिलेटिव पोजीशन को भी अगर आप चेंज कर दो तो ये आपके जीआई शो नहीं करते हैं। हमने देखा था जीआई शो करने के लिए आपको आपकी जो रिलेटिव पोजीशंस है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी रिलेटिव पोजीशंस क्या है, डिफरेंट नहीं होगी। इसका मतलब आपके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं ये कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे। ऑल द 4 पोजीशंस इन अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज आइडेंटिकल, सो देयर इज नो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई भी जीआई नहीं होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा वो। अब बात करते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, क्योंकि यहाँ पे चारों जो लिगेंड है आपके डिफरेंट है, तो ये आपका एक कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। कायरल सेंटर क्या होता है, जब आपके जो ये आपका मेटल है उसके अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है, तो उसे हम कायरल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अगर कायरल सेंटर अवेलेबल है किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। और क्योंकि आपका कायरल सेंटर अवेलेबल है, इट विल शो यहां लिखते हैं हम, ये आपका कायरल सेंटर, अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा तो इसकी एक मिरर इमेज भी बनेगी, यहाँ पे मिरर इमेज भी आपकी फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आइसोमर बनेंगे, कौन से वाले, ऑप्टिकल आइसोमर,
जबकि जियोमेट्रिकल आइसोमेर नहीं होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। और इन दोनों को हम बोलते हैं आपस में, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। मतलब हम इस मिरर इमेज को उठा के यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है ना। यहाँ उठा के अगर हम इसे रखें, जैसे यहाँ की आप मिरर इमेज की बात करो तो ये हुआ डी, ठीक है, ये हुआ ए, ये हुआ सी और ये हुआ आपका बी। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूँ तो आप देखिए ए के नीचे के ऊपर क्या आएगा, बी, मतलब सेम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर होती है, मिरर इमेजेस होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स या फिर इनेंशियोमर पेयर, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है उन्हें हम बोलते हैं आपका इनेंशियोमर पेयर। तो यहाँ पे एक इनेंशियोमर पेयर है, दो को मिला के एक पेयर की बात करें हम तो एक पेयर होगा, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। ये हुआ आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। कोई जीआई नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि चारों जो ग्रुप हैं आपके वो क्या है, सेम पोजीशन पे, आइडेंटिकल पोजीशन है उनकी सबकी, ठीक है। तो आप मॉलिक्यूल को चेंज भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर अवेलेबल है, इसलिए ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके सेकंड टाइप, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके सेकंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। सेकंड है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होता है आपका इस टाइप का होता है, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल, ठीक है, यहाँ से आपके 4 ग्रुप अटैच हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एल में लिख लेता हूँ इनको। ये होता है आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में, चारों जो लिगेंड होंगे आपके एक ही प्लेन में होंगे, तो मतलब यहाँ से अगर मान लो आपकी लाइट आती है, ठीक है, तो जो ये जो आपके लिगेंड्स है, ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट है ये इसी प्लेन के अंदर रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए ये कभी भी आपके जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आप पॉइंट लिखिए, डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये कभी भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके एक ही प्लेन में है सब, ठीक है। तो ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कभी भी रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, सेम ही प्लेन में रहेगी और ये जो लाइट है इसी प्लेन में आपकी रोटेट होती रहेगी, बट ये आपके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ठीक है ना। डू नॉट शो GI बट कैन शो, डू नॉट शो OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट कैन शो GI, ये आपके जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है, कि कैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे MA4, M कोई भी आपका मेटल है और A क्या है आपका, कोई भी लिगेंड है, ठीक है। या फिर MA4 एंड MA3 B टाइप का आपका कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसमें अगर हमें देखना हो तो कैसे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो A और B नोटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, A जो है, ठीक है, आपका A और जो आपका B है ये होते हैं आपके मोनोडेंटेंट लिगेंड, इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेंट लिगेंड्स, ठीक है। अगर मैं A और A लिखता हूँ, इसे हम बोलते हैं आपका सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है।
अगर मैं ए बी लिखता हूँ, ये होता है आपका एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, चलिए ये आपके नोटेशन है जो आपको ध्यान रखना है। हम बात करें MA4 एंड MA3B में, तो देखिए ये आपका इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे ए और ए। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होने वाला है नहीं। ठीक है, और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि चारों पोजीशन आपकी सेम है, तो अगर मैं ए को यहाँ से हटा के यहाँ रख दूं और इस ए को यहाँ पे रख दूं तो भी कोई चेंज तो होने वाला है नहीं मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पे कोई जीआई शो नहीं होगा, नो जीआई। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें MA3B टाइप में, MA3B टाइप में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी 3 पोजीशन तो सेम है। ठीक है, एक पोजीशन पे बी रख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इस बी को कहीं पे भी रखूं कोई पोजीशन में चेंज होने वाला नहीं है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ से मैंने बी को हटाया, यहाँ पे बी रख दिया और यहाँ पे ए हो गया, मॉलिक्यूल चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। हमने क्या किया, इसको केवल रोटेट कर दिया। पहले भी बी जो था दोनों तरफ उसके पास ए थे और अभी भी उसके दोनों तरफ क्या है, ए है, और सामने क्या है आपका बी, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, केवल वो रोटेशन हो गया उसका चेंज, इसलिए यहाँ पे भी आपका कोई जीआई शो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि पोजीशन चेंज होने से आपका मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ, आपका मॉलिक्यूल चेंज होना चाहिए, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे भी जीआई शो नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपको जीआई देखना है तो उसमें कम से कम आपको 2 लिगेंड तो होने चाहिए मिनिमम, अलग अलग टाइप के। जैसे यहाँ पे एक भी है, एक और भी होना चाहिए। अगर एक और भी होता है तब आप रिलेटिव पोजीशन को चेंज करके आप क्या कर सकते हो, जीआई को शो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 3 एक जैसे और एक चौथा अलग है तो आपको जीआई शो नहीं होगा। वो केस कब होगा वो हम अलग कैटेगरी में देखते हैं, इसको एक बार आप नोट कीजिए। ठीक है ना, अब हम दूसरा टाइप का एक और आपका लिगेंड देखते हैं। इसमें तो आपके जीआई नहीं हो रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड टाइप। देखिए MA2B2 टाइप का। ठीक है ना, अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स रहता है तो देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए A2 है और B2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने A रख दिया और यहाँ पे भी A रख दिया, यहाँ पे B और यहाँ पे भी B। अब देखिए यहाँ पे A और A दोनों क्या है, आपके सेम ग्रुप है और सेम साइड में। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आपका सिस फॉर्म। ठीक है, और अगर इसका एक और अरेंजमेंट हम देखें तो ये आपका A और A को मैं सामने रख देता हूँ, पास की जगह सेम साइड की जगह अपोजिट साइड में अगर रख देता हूँ, यहाँ पे भी B और यहाँ पे भी B, तो जब आपके सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांस। तो यहाँ पे MA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स में आपके 2 जीआई होंगे। कितने जीआई होंगे आपके पास? टोटल 2 जीआई। ठीक है, एक सिस फॉर्म होगी और एक क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हो गया अपना, बात करते हैं थर्ड टाइप के लिए। थर्ड टाइप है, देखिए अगर हम लेते हैं A2BC। ठीक है, इसमें हम देखते हैं आपका इस कॉम्प्लेक्स में ये सेंट्रल मेटल A2 है, यहाँ पे मैंने A दोनों एक साइड में रख दिए। ठीक है, एक तरफ B और एक तरफ C। ठीक है, यहाँ पे A और A सेम साइड में है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, आपका सिस फॉर्म। ठीक है, अगर हम A और A को अपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं, ये A और ये A आपका। ठीक है, या फिर इसकी अगर हम पोजीशन चेंज करें, देखिए A और A को यहीं रहने देते हैं, और अगर यहाँ पे आप B और C करते हो,
इसको चेंज करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आपका मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि बी के पास में सी है और ए है, बी यहाँ पे भी बी के पास में सी है और ए है, ठीक है। तो इससे कोई चेंज होने वाला नहीं है। आपको ए की पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। ए की पोजीशन सेम है, अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये आपके कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो A2BC टाइप में भी आपके दो ही टाइप के आपके आइसोमेरिज्म बनेंगे, दैट इज सिस और ट्रांस, A2BC वाले में भी, ठीक है। यहाँ पे भी आपके दो GI शो होंगे, ठीक है। चलिए थर्ड अगर हम टाइप देखें, आपका थर्ड तो हो गया, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है आपका M, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, सेकंड वाले को किया। चलिए फोर्थ हम देखते हैं। फोर्थ जो है आपका, अगर आपका कॉम्प्लेक्स हो M ABCD टाइप का, ठीक है। यहाँ पे ABCD के आपके अलग अलग लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे A, अब हम देखते हैं यहाँ पे किसी भी एक को आप फिक्स कर दीजिए और उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन को देखिए, ठीक है ना। A के रेस्पेक्ट में मैं आपके सामने रखता हूँ B को, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट, और यहाँ रखता हूँ C और यहाँ पे रखता हूँ D को, ठीक है। चलिए अब A के रेस्पेक्ट में मैंने ट्रांसफॉर्म में आपके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप अलग है तो सिस तो बनने वाला है नहीं, ट्रांसिफॉर्म बनेगा, ठीक है। मतलब अलग अलग आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है ना। अब ए के रेस्पेक्ट में मैं रख देता हूँ यहाँ पे सी, ये है आपकी बी, ये है आपकी डी, ठीक है। चलिए ये भी आपका डिफरेंट हो गया। एक और पोजीशन बन सकती है, बिल्कुल सही। कैसे बन सकती है आपकी, ए के सामने क्या रख दो आप, डी को, तो ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। तो यहाँ पे आपके टोटल कितने आइसोमर्स होंगे, 1 2 3, ठीक है। भले ही आपके सिस और ट्रांस आइसोमर्स नहीं हो, बट फिर भी ये आपके पोजीशन के अलग अलग है, मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अलग अलग GI बोलेंगे। तो ये आपके 3 GI होते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई जब आपके मोनोडेंटेड लिगेंड थे, ठीक है। क्या हो अगर आपके बाइडेंटेड लिगेंड हो, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, आप पहले इसे नोट कीजिए। ओके चलिए अब अगर हम देखते हैं कि अगर आपके मोनोडेंटेंट की जगह आपके बाइडेंटेंट हो तब क्या होता है। तो बाइडेंटेंट जो होते हैं आपके, वो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपके 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर आपके बाइडेंटेंट टाइप के हो, ठीक है ना, तो अगर बाइडेंटेंट में हो तो वहाँ हम फर्स्ट कैटेगरी लेते हैं। देखिए MA2 या फिर आप लीजिए MAA होल ट्वाइस, AA होल ट्वाइस टाइप का अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड लेते हैं तो देखिए उसमें क्या होता है। देखिए अगर हम इस टाइप का लेते हैं, देखिए तो आपको अपने आप दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। AA बाइडेंटेड लिगेंड है, दो आपके 2 कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी A, ये भी A, ठीक है। एक तो ये हो गया और बचा हुआ आपका A और A, ठीक है। अब यहाँ आप देख लिए दोनों पोजीशन आपकी क्या है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आपके ना तो GI शो होगा, नो GI, और ना ही आपके यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, ठीक है। कुछ भी शो होने वाला नहीं है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी हम लेते हैं, दैट इज MAB2 टाइप का। ये तो था सिमेट्रिकल बाइडेंटेंट AA, यहाँ पे आ गया आपका एसिमेट्रिकल बाइडेंटेंट लिगेंड, ठीक है। वहां हम देखते हैं, देखिए देखिए A और B, ठीक है, और ये आपका A और ये B, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको मिल सकता है एक और, कैसे, देखिए ये M, ये आपका एक पोजीशन तो सेम रहेगी A और B की, ठीक है। हम इसको अगर रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा A, ये हो गए चेंज पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, जो आपके सेम मैटर, आपके सेम लिगेंड है A, दोनों सेम साइड में है, और यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों आपके लिगेंड क्या है,
अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो इसे तो हम बोलेंगे सिस और इसे हम क्या बोलेंगे, आपका ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो मतलब दो चीजें तो होंगे इसके। अब इसके क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अभी तो टेट्रा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ओआई तो होने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों आपके जीआई होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम एक और थर्ड कैटेगरी लेते हैं इसी में, एम ए बी सी डी टाइप में, ए बी सी डी टाइप में अगर हम लेते हैं तो देखिए इस कैटेगरी में अगर हम लेते हैं तो ये आपका मेटल एटम, ठीक है, ये आपका मेटल एटम, ठीक है, और ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। यहाँ आप रखिए सी को और यहाँ आप रखिए डी को, ठीक है। यहाँ पे आपका सिस ट्रांस नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपके जीआई तो होंगे ही सही, ठीक है ना। ये इसकी एक पोजीशन और बन सकती है, आप देखिए ए और बी, यहाँ पे सी और डी को अगर हम चेंज कर दें तो यहाँ आ जाएगा आपका सी और ये आपका डी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे भी आपके दो जीआई होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपके दो जीआई होंगे, ठीक है। भले सिस और ट्रांस नहीं है आपके, बट फिर भी आपके जीआई तो है, ठीक है ना। तो ये हुए आपके सारे के सारे, मैंने आपके लिगेंड्स ले लिए लगभग, ठीक है ना, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था, ठीक है। इनको आप नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हमने देख लिया। सेकंड है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पे आपकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगी, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखिए कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर, आपको पता होगा। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, चारों पोजीशन पे आपके 4 लिगेंड रहेंगे और एक ऊपर और एक नीचे रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सिस और ट्रांस पहचानना आना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे पहचानते हैं हम देखते हैं। देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, पहले वैल्यू असाइन करता हूँ। देखिए मान लो ये 1 पोजीशन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो आपको पहचानना आना चाहिए सिस और ट्रांस किस फॉर्म में होती है। सिस फॉर्म की अगर हम बात करें, ट्रांस तो देखो क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे 1 और 3, 1 और 2 ये क्या है आपके ट्रांस फॉर्म है। 3 और 5, 5 या 3, 3 और 5 और 5 और 3 दोनों सेम ही है, ट्रांस पोजिशन है। और 6 और 4 ये आपकी 3 तो ट्रांस पोजिशन है। अगर हम ट्रांस पोजिशन की बात करें तो आपके 1 और 2 यहाँ पे 1 2 या फिर 2 1 दोनों सेम ही है, ठीक है ना, डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपकी 3 5, ये 3 ये 5 और लास्ट में 6 और 4 या फिर आप 4 और 6 कुछ भी लिखिए। ये तो 3 आपकी ट्रांस पोजीशन होती है, ठीक है। सिस पोजीशन कौन सी होती है, जैसे ये 1 है, इसके 1 और 4, 1 और 3, 1 और 5 और 1 और 6 जो आपके एक ही प्लेन में है, ये आपका प्लेन है, तो इसके ऊपर वाली जो भी होगी ये आपकी सब सिस होगी, ठीक है। इसके अलावा 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5 और 2 और 6 ये भी आपके सेम प्लेन में है, सेम साइड में है मतलब, ठीक है। इसलिए इसमें भी हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो अगर 1 के रेस्पेक्ट में हम देखें तो 1 के रेस्पेक्ट में आपका 3 सिस फॉर्म रहेगी, 1 के रेस्पेक्ट में 4 सिस रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। 1 के रेस्पेक्ट में 5 और 1 के रेस्पेक्ट में आपकी 6, ठीक है। ये 4 हो गए सिस फॉर्म। 2 के रेस्पेक्ट में हम देखें तो 2 के रेस्पेक्ट में 3, 2 के रेस्पेक्ट में 4, 2 के रेस्पेक्ट में 5 और 2 के रेस्पेक्ट में आपकी 6, ये भी क्या है आपकी सिस फॉर्म है, ठीक है। 1 और 2 के रेस्पेक्ट में हमने देख लिया। 3 के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं। 3 के रेस्पेक्ट में आपकी जो 5 है ये तो हो गई ट्रांस। अब कौन सी फॉर्म बची 3 के रेस्पेक्ट में, 3 और 4 और 3 और 6, 3 और 4 बची या फिर आपकी 3 और 6 बची है, 2 फॉर्म ही है, ठीक है। 3 के रेस्पेक्ट में आपकी 4 और 3 के रेस्पेक्ट में 6, कहीं रिपीट तो नहीं हो रही है ना, रिपीट नहीं हो रही है तब तक चलेगा, ठीक है।
चलिए 3 वाली पोजीशन कंप्लीट हो गई, 4th वाली देखते हैं। 4th के रेस्पेक्ट में जो है 6, वो तो क्या आपकी ट्रांस है, तो 4 के रेस्पेक्ट में 3 बचती है और 4 के रेस्पेक्ट में 5 बचती है। तो 4 के रेस्पेक्ट में 3 तो हमने ये ले ली, ठीक है। अब 4 के रेस्पेक्ट में क्या बचता है, केवल 4 के रेस्पेक्ट में 5 बचता है, ठीक है। 3 वाली हो गई, 4 वाली हो गई। 5 के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं 5 के रेस्पेक्ट में 3, ये तो हो गई ट्रांस, 3 5 और 5 3, ठीक है। अब 5 के रेस्पेक्ट में 4 और 5 के रेस्पेक्ट में 6, तो 5 और 4 तो आ गई पहले ही, तो अब बची कौन सी, 5 और 6, ठीक है। और 6 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 6 के रेस्पेक्ट में क्या बचती है, 6 के रेस्पेक्ट में 4 पहले ही आपका ट्रांस है, 6 के रेस्पेक्ट में 3 और 6 के रेस्पेक्ट में 5, तो 6 के रेस्पेक्ट में आपकी 3 भी पहले रिपीट हो गई हो, 6 के रेस्पेक्ट में 5 भी आपके रिपीट हो गई है, ठीक है। मतलब टोटल आपके देखिए यहाँ पे 4 8 9 10 11 12 आपके टोटल 12 सिस फॉर्म रहेगी यहाँ पे, ठीक है। जबकि आपके 3 क्या रहेगी, आपके ट्रांसफॉर्म रहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि सिस फॉर्म कौन सी है और ट्रांसफॉर्म कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। चलिए इसमें भी हम अलग अलग टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो देखिए फर्स्ट अगर हम देखें आपके इसमें MA6 या फिर आप देखिए एंड MA5B टाइप में, ठीक है। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें तो देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम, चारों 6 पोजीशन पे आपके सेम है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई सिमेट्री, मतलब पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। यहाँ से अगर इस प्लेन से आप अगर सिमेट्री देखो इस प्लेन से, तो ऊपर भी ए है और नीचे भी है, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगा, ठीक है ना, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और सभी आपके लिगेंड्स क्या है, सेम है, इसलिए आपकी यहाँ पे जीआई भी शो नहीं होगा, क्लियर है। सेकेंड अगर हम देखें आपका A5 है, ठीक है, और एक सिंगल बी है। तो अभी आप देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम इस प्लेन के रेस्पेक्ट में देखें, ठीक है ना, या तो इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ले लीजिए या इस प्लेन के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, ये जो आपका प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के अगर रेस्पेक्ट में आप देखते हो, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, मतलब क्या है, आपके पास सिमेट्री है, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको देखना है तो आपको सबसे पहले सिमेट्री ढूंढनी है। अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इस बी को आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए। लास्ट वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हमने देखा था, वहाँ पे भी आपके कोई जीआई शो नहीं हुआ था, और यहाँ पे भी आपके कोई जीआई शो नहीं होगा, ठीक है ना। एटलीस्ट आपके 2 बी तो यहाँ होने ही चाहिए, ठीक है ना। अगर 2 बी होते हैं तब उसकी पोजीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जीआई को शो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल बी है, एक ही लिगेंड है, तो उसमें आपका जीआई शो नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक तो हुई फर्स्ट कैटेगरी ये। अब अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका, दैट इज MA5 हो गया, A4B2 टाइप का लेते हैं। अगर हम A4B2 टाइप में लेते हैं तो देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल एटम A4 है, ये A और A, यहाँ पे हमने ले लिया B और B, ठीक है। एक तो पोजीशन ये बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए इस प्लेन के अगर अलोंग हम लेते हैं तो ऊपर भी B है, नीचे भी B है, मतलब सिमेट्री है, तो मतलब यहाँ पे OI नहीं होगा, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसी का हम सेकंड फॉर्म देखते हैं, देखिए हमने बी को सेम अपोजिट साइड में ले लिया है, ठीक है ना। हम बी को हम क्या करते हैं, इस बार सेम साइड में ले लेते हैं, ठीक है। ये ए और ए,
ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि आपके बी और बी अपोजिट साइड में, तो आपके ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और बी और बी आपके क्या है, सेम साइड में, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ये वाला प्लेन लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर बी है और नीचे ए है, अलग अलग है, ठीक है। और ये वाला प्लेन लेते हैं, बी बी और ए, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन अगर हम लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी आपके ए है और पीछे भी ए है, मतलब सिमेट्री है। कैसे ना कैसे करके आपको सिमेट्री ढूंढनी है, ठीक है ना। ज़्यादातर कोशिश हो सके तो करनी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपके नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होंगे, पर जीआई तो शो होंगे। तो आपके टोटल जीआई कितने होंगे, आपके पास 2 होंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक भी नहीं होगा, तो इसे हम बोलते हैं आपका टोटल स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं आपके पास, 2। उनमें आपको काउंट करने होते हैं जीआई और ओआई दोनों को मिला के, ठीक है। टोटल में तो आपके ओआई तो नहीं है, जीआई है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए आपके, 2 हो गए, ठीक है। चलिए, ये हुआ आपका सेकंड केस, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपका थर्ड केस के बारे में। चलिए, अब हम एक और इसमें थर्ड कैटेगरी ऑफ देख लेते हैं, ठीक है ना। थर्ड कैटेगरी दैट इज आपका M A3B3 टाइप का, M A3B3 अगर आपका टाइप हो, ठीक है ना। ये एक स्पेशल आपका कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ अगर आपके तीनों ए आपके सेम पोजीशन पे हो, ठीक है, सिस फॉर्म में है तीनों आपके, ठीक है, यहाँ पे बी, बी और बी, ठीक है। एक तो एक ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक और अगर हम अरेंजमेंट की बात करें, एक और अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे कि आपके ए और ए, बी, बी और बी, ठीक है। ये आपके तीनों ए आपके सेम प्लेन में हो, और यहाँ पे तीनों ए क्या है आपके सेम, मतलब सिस पोजीशन में हो, ठीक है। 2 अरेंजमेंट यहाँ पे पोजीशन आपके अवेलेबल होती है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपके एक ही सेम प्लेन में है, ठीक है। इस प्लेन को हम बोलते हैं मेरिडियनल प्लेन। क्या बोलते हैं हम इसे, मेरिडियनल प्लेन। मेरिडियनल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे ए और ए तीनों ए क्या है आपके एक ही प्लेन में, तो यहाँ पे आपको जीआई तो ये शो हो रहा है, बट यहाँ पे ओआई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं दिख रही है। अगर हम इस प्लेन को लेते हैं, ये वाला जो आपका प्लेन है, तो ऊपर भी बी है और नीचे भी बी है, मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब आपके ऊपर भी आइडेंटिकल है और नीचे भी आइडेंटिकल, उसे हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मतलब ऊपर बी है और नीचे भी बी है, ऐसा नहीं कि ऊपर बी है और नीचे ए है, ऐसा नहीं, ठीक है। ऊपर भी बी है प्लेन के और नीचे भी बी है, तो यहाँ पे आपके कोई भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आपके ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब ये आपका ऑप्टिकली क्या रहेगा, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए, अगर हम ये फेस की बात करें, ये जो आपके ए है,
ये आपके इस फेस के ऊपर है, ये जो ऑक्टाहेड्रल है उसके फेस के ऊपर है। यहाँ पे आप देखिए बी, जो आपके बी भी रहेगा यहाँ पे आपके बी, ये भी आपके कहाँ पे है, इस फेस के अलोंग लाई कर रहा है। ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल फेस है इसके अलोंग वो लाई कर रहा है, ठीक है। इसको आप थोड़ा और सही बनाता हूँ, देखिए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए ये प्लेन रहेगा, यहाँ पे ये प्लेन रहेगा। तो ये जो प्लेन है आपका, ये इस फेस के अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है ना। बी वाला सेम ए वाला फेस है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल फेस है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फेशियल, क्या बोलते हैं हम, फेशियल मेरिडियनल, क्योंकि ये फेस पे इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फेशियल मेरिडियनल, मेरिडियनल, या फिर इसे हम बोलेंगे आपका फेक आइसोमर, फेक आइसोमर। और ये आपके मेरिडियनल प्लेन में है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपका मर आइसोमर, क्या बोलेंगे हम, मर आइसोमर। इसीलिए A3B3 टाइप के इस अरेंजमेंट को हम फेक मर आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी GI होगा। अब यहाँ अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो देखिए, अगर मैं आपके A और B इस प्लेन को ले लेता हूँ तो आपको यहाँ पे मेरे को एक सिमेट्री दिखेगी, सिमेट्री दिखनी चाहिए। आपको लग रहा है यहाँ पे सिमेट्री है प्रेजेंट, यहाँ पे तो हमने देख लिया ये प्लेन के ऊपर बी है और यहाँ पे भी नीचे है। अगर हम यहाँ पे सिमेट्री की बात करें तो देखिए ए के सामने बी है, यहाँ पे भी ए के सामने बी है, यहाँ पे ए के सामने बी है, ठीक है। तो हम कौन सा प्लेन लें ताकि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखे, यहाँ पे ये वाला प्लेन लेंगे तो ए ऊपर बी नीचे, नहीं होगा ये वाला, हाँ। अब हम ये वाला प्लेन लेते हैं, यहाँ से ए और बी इसको बीच में से कट करते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे, तो इस कॉम्प्लेक्स के बीच में से लेते हैं हम, इस ए और इस बी को इंक्लूड करते हुए हम लेते हैं, और साथ में ये सेंट्रल मेटल को भी लेते हैं। तो इस साइड भी आपका ए रहेगा, इस साइड भी आपका बी रहेगा, मतलब इस टाइप का आपका रहेगा, ये है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम लेंगे तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, और आपके इस तरफ भी आपका बी है, और ये ए बी और सेंट्रल मेटल तीनों आपके सेम प्लेन में है। तो यहाँ पे आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, ओके। तो चलिए देखिए, आज हमने आइसोमर स्टार्ट किया, ठीक है। आपके स्टीरियो आइसोमर हमने बेसिकली स्टार्ट किया है, दो टाइप के होते हैं, GI और OI। सबसे पहले हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता ही है चारों जो लिगेंड होते हैं सेम आइडेंटिकल पोजीशन पे होते हैं, इसलिए आपके कोई GI शो नहीं होता है, बट क्योंकि वहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है इसलिए हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब वो ऑप्टिकली आइसोमर शो करेगा, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका सेकंड कैटेगरी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे आप देखिए सारे लिगेंड एक ही प्लेन में है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। GI शो कर सकता है, वो अलग अलग कंडीशन में हमने देखा किस कंडीशन में होगा किस कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है। वो हमने मोनोडेंडेंट और बाइडेंडेंट दोनों को लेके हमने
चेक किया था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जहाँ पे आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिस और ट्रांसफॉर्म पहचानना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। उसके ऊपर हमने 3 टाइप के आपके लिगेंड्स जो भी कॉम्प्लेक्स हैं वो हमने देख लिए, ठीक है। इसका एक और टाइप में आपको एक फोर्थ देता हूँ, आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। फोर्थ टाइप दैट इज MA2B2C2। आपको इस टाइप के जितने भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो आपको बनाना है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये तो थे अपने मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है। क्या हो अगर यहाँ पे भी आपके बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए तो वो केस भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।